संगम? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। मेरी हाँ आवाज हाँ आ रही है आपको? हाँ, जी जी जी, आ रही है आ रही है आ रही है। तो वो टेक्निकल चीजें होती हैं, उसमें समय लगता है, इसलिए वो क्रोमा पे शूट करके फिर उसको किस तरीके से हम्म अपने हिसाब से सारे एंगल से 360 डिग्री शॉट लिए हम्म जाते हैं उसमें, हम्म। तो उसमें समय लगता है। और बाकी जैसे बजट होते हैं उसके फिल्म्स में क्या होता है कि एक-एक शॉट जो बड़ी फ़िल्में हैं उसमें शूट करने में समय, तो इसमें कोई निर्धारित समय नहीं है कि एक एपिसोड 1 दिन हम्म में भी बनता है, एक एपिसोड 7 दिन में भी बनता है, हम्म। एक एपिसोड 10 दिन में भी बनता है, तो उसके अलग-अलग टाइमिंग्स होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है कि अनुज तनेजा का ही है क्वेश्चन। वो पूछता है कि सर मुंबई में जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस है, कास्टिंग बे, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग, श्रुति महाजन कास्टिंग, और भी जितने हैं, क्या ये सारे जी। प्रोडक्शन हाउस रोज ही इंट्रोडक्शन प्रोफाइल शूट करते हैं? हाँ, इन दिनों बंद है, इन दिनों अच्छा, बंद है, लेकिन आम दिनों में वो रोज़ इंट्रोडक्शंस लेते हैं। ओके। फिर वापस एक राहुल चौधरी ने क्वेश्चन पूछा है। आप उनको मेल भी कर सकते हैं। हाँ, संगम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी, हाँ। मुकेश छाबड़ा का एक ब्रांच दिल्ली में भी है, मैं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। हम्म। मुकेश छाबड़ा ने एक अपना ब्रांच दिल्ली में भी, चूँकि वो मुकेश वहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं, तो उन्होंने एक हम्म। वहाँ भी ऑफ़िस डाला है अपना। ओके। तो वहाँ पे इंट्रोडक्शंस वगैरह होते हैं। आफ्टर कोविड-19 जिनको मतलब इंटरेस्ट है, वहाँ जाके अपना इंट्रोडक्शंस वगैरह कर सकते हैं। ओके ओके ओके। एक क्वेश्चन है कि सर, हैव यू एवर submerged yourself into a character so deep that makes it difficult for you to not carry that character back to your home or your daily life? वो पूछना चाहते हैं कि सर कई बार आप इतने ज्यादा किसी कैरेक्टर में घुस जाते हो कि उसे वापस घर में वही कैरेक्टर के साथ आ जाते हो, या फिर वो कैरेक्टर घर बाहर छोड़ के आना बड़ा मुश्किल हो जाता हो, हाँ, कुछ कैरेक्टर के साथ ऐसा होता है, कुछ चीज़ें घुस कि जाती आप हैं घर अंदर। पे भी जैसे उसी कैरेक्टर के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ? हाँ, हाँ, बिल्कुल होता है। कुछ कैरेक्टर जैसे मैं अभी रिसेंटली चंपत राय का कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया, तो चंपत राय द फर्स्ट डे जिस दिन नरेशन मैंने लिया था, क्रिएटिव डायरेक्टर से अपने, और वो काफ़ी संगम टाइम जी, तक योर डबिंग के वॉइस टाइम इज तक। ब्रेकिंग आई थिंक। हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज़ मेरी? आपकी हेलो? आवाज ना काफी जी, ब्रेक कर रही है। हाँ हाँ। ना, हाँ, अब क्लियर है, अब क्लियर है, यस। जी, जी। हाँ, ये संगम, आप बोलिए प्लीज। ये ये इसलिए होता है कि हम उस कैरेक्टर को अपने थॉट प्रोसेस में इतना हम्म। चला रहे होते हैं कि स्विच ऑफ स्विच ऑन करना, उस कैरेक्टर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता बड़ा है। मुश्किल हो कैरेक्टर जाता है, किस राइट। तरीके का है, इस तरीके से डिपेंड, क्योंकि चंपत राय की जो मौत हुई थी, वो अपनी पत्नी के हाथों हुई थी मौत, चंपत राय की, जो मैंने कैरेक्टर किया। जी तो वो जी। मेरे लिए एक सुनना ही बड़ा अलग-सा वो था कि मतलब हाँ। इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है? अपनी वाइफ ओके। से अपनी हत्या कैसे करवा सकता है? तो उस थॉट प्रोसेस में जाना, वो हाँ आदमी जो इतना स्ट्रॉन्ग आदमी है कि जो अपनी पत्नी से ही अपनी हत्या करवा ले, कि किसी और के हाँ। हाथों मुझे नहीं मरना है, मुझे अरेस्ट कोई ना करे, फिर उस वो करेक्टर आदमी के साथ हमारे घर जैसा नहीं में हो भी सकता है। जाना तो ना, उस करेक्टर से बाहर निकलना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, वो आपके इनर में चलता रहता है कहीं न कहीं, ऐसा नहीं कि आप हाँ निकल जाते हैं हाँ तुरंत। हाँ, बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। बहुत सारे एक्टर्स जो थोड़े से मेथड एक्टर हैं, जो पुराने इस तरीके की चीज़ों पे चलते हैं, हम्म। तो उनको और कई बार आम ज़िंदगी में आपको साइको भी लग सकते हैं, जब आप मिलेंगे उनको, तो कि वो पता नहीं कुछ ऊट-पटांग जवाब दे देंगे आपको, क्योंकि वो होते नहीं हैं वहाँ पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं उनको होते नहीं है वहाँ पे। कहीं कुछ चीज़ ऐसी चल रही होती है, कोई तैयारी कर रहे होते हैं वो। हाँ हाँ, कोई ना कोई मतलब उनका उस समय वो उस कैरेक्टर में इतने ज्यादा डीपली वो अपने आप को इन्वॉल्व हाँ, कर हाँ, लेते हैं हाँ। कि उस कैरेक्टर से बाहर बिल्कुल वो निकलना मुश्किल हो जाता है। वो हो जाता है। मैं एक बार ऐसे दिल्ली में था, मैं मंडी हाउस से अपने घर जा रहा जी था, तो जी जी। वो जो दिल्ली की बसें जो होती हैं, उस बस में मैं बैठ के जा रहा था, तो अ, हम्म मुझे कोई मैं एक प्ले कर रहा था उस टाइम पे रॉबिन दास के साथ, और प्ले में मेरा कुछ कैरेक्टर था, तो वो हम्म। मैं याद कर रहा था और मैं भूल गया कि मेरे आस-पास लोग भी हैं, बस में लोग हैं और आस-पास, तो मैं लगातार बड़बड़ करता हुआ अगर सब कुछ जा रहा था। डेडिकेशन काफ़ी टाइम डेडिकेशन बाद मुझे टुवर्ड्स योर नोटिस हुआ वर्क। कि हाँ, तो वो लोग देख रहे हैं, वो प्रेशर, डेडिकेशन, क्योंकि जब आप रंगमंच में जाते हैं, वो जो पुराने जो लोग हैं, उनके साथ काम करना इतना आसान भी नहीं होता है। वो लोग मतलब एक्यूरेट जो चीज़ चाहिए, वो चाहिए उनको, तो सब कोई हाँ सर्वाइव हाँ नहीं हाँ। कर पाते हैं वहाँ पे, तो इसलिए वो तैयारी करनी पड़ती है आपको पूरे तरीके से। वेरी ट्रू। ये इतना डेडिकेशन अगर काम के प्रति हो तो फिर वो स्क्रीन पे दिखता है, फिर हार्डवर्क आपका स्क्रीन पर दिखता हाँ, है, हाँ, राइट। एक क्वेश्चन वो है, बिल्कुल, अच्छा, एक मेरा बिल्कुल। भी है कि जी।
मैम वॉइस ओवर और डबिंग में क्या डिफरेंस है? मैं उनको कई बार बता चुकी हूँ, मुझे लगता है आप अगर उन्हें बताएंगे तो ज्यादा कन्विंस होंगे, क्योंकि आप शेमारू के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो अब वॉइस ओवर और डबिंग में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से उन्हें अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि एक वॉइस इंडस्ट्री बहुत काफी बड़ी है। मैं छोटा सा ऐसे ही मतलब इजी वे में समझा देता हूँ इसको। जी जी। डबिंग जैसे साउथ की फिल्में देखते हैं, वो डबिंग है, हाँ जी जी। वो डबिंग करके आ रही है। कोई हम्म सीन पे कोई वॉइस चल रहा है, जैसे हम्म कोई सीन चल रहा है कि हिंदुस्तान हमारा देश और शॉर्ट्स चल रहे हैं हिंदुस्तान की, ये वॉइस ओवर है। इस तरीके के कोई किसी सीन के ऊपर वॉइस चल रही है तो ये एक वॉइस ओवर हो गया। और डबिंग मतलब किसी चीज को डब कर दिया गया, किसी चीज को रिकॉर्ड कर दिया, हिंदी इंग्लिश फिल्मों को हिंदी में कर दिया गया डब, या हम्म फिर आपकी जो है साउथ की फिल्मों को डब करके। तो ये बेसिक फर्क होता है। वो कार्टून्स को डब करते हैं, कार्टून फिल्मों को करते हैं। वॉइस इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है और काफी इसके लिए भी अच्छी संभावनाएं हैं। अगर आप जो जी। जुड़ना चाहते हैं वो अपने वॉइस को तैयार करें उस हिसाब से। वॉइस को तैयार करने के लिए बेसिक वॉइस एक्सरसाइजेस करें, अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल, सांस कैसे लें, क्योंकि वो माइक कभी जिंदगी में रिटायर ही नहीं होना। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो। जी हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ म्यूट हाँ 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 म्यूट हो हाँ गया था आई हाँ थिंक मेरा। संगम, अब हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो हाँ वॉइस एक्सरसाइजेस करें, उसके लिए प्रैक्टिस करें। वॉइस जी एक्सरसाइज में आपको काफी चीजें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको टेक्निकल चीजें सीखनी पड़ेंगी। जब आप जी। स्टूडियो में जाएंगे रिकॉर्ड करने के लिए तो हम्म। टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसे एक जो लाइन है अगर 5 सेकंड में खत्म हो रही है तो 5 सेकंड में कैसे लिप्स उस कैरेक्टर के कितना खुल रहे हैं, हम्म कितने पे बंद हो रहे हैं। हम्म इवन कार्टून फिल्म्स भी करते हैं आप तो उसमें भी बड़ा टाइमिंग का बड़ा मैच करना पड़ता है कि उतने दिन में ही, उतने काउंट डाउन में ही आपको अपना डायलॉग विद इमोशंस एंड करना होता है। हम्म। तो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सबसे पहले तो वॉइस की प्रैक्टिस, इमोशंस की प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस आर्टिस्ट का काम एक्टर से ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि मैं रेडियो में जुड़ा था, शुरू में रेडियो के आकाशवाणी से जुड़ा रहा जी मैं। जी जी। तो जब आप एक्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी आंखें हैं, आपकी बॉडी है हम्म। पूरा एक्ट करने के लिए। लेकिन जब आप कोई चीज वॉइस के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं तो केवल वॉइस ही आपके पास है। आप जैसे रेडियो प्ले कर रहे हैं, आप तो सारा इमोशंस उस सीन को क्रिएट करना पड़ता है केवल आपको वॉइस के थ्रू अपने। जी जी। अ, अभी किसी और हाँ स्टूडेंट की अगर कोई तो क्वेरी है तो प्लीज बताइए। यहाँ अपनी तैयारी करें, मैं एक है तैयारी करूंगा। हाँ, एक स्टूडेंट ने पूछा है, व्हाट आर योर बेस्ट टिप्स फॉर क्रिएटिंग अ वॉइस ओवर वेबसाइट? वॉइस ओवर वेबसाइट के लिए आपके टिप्स आई क्या थिंक है? नेटवर्क अ, जी, किसके लिए? हाँ, वॉइस ओवर वेबसाइट क्रिएट करने के लिए क्या टिप्स है? कृतिका कुमार का ये क्वेश्चन है। और कोई भी वेबसाइट प्लीज। अगर क्रिएट करनी है तो उस ये कृतिका संगम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुना, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ। कृतिका कुमार का क्वेश्चन है कि व्हाट आर योर बेस्ट टिप्स फॉर क्रिएटिंग अ वॉइस ओवर वेबसाइट? वॉइस ओवर वेबसाइट के लिए कैसे करें? कोई टिप्स वगैरह मांग रही है, वो टिप्स के लिए कह नहीं, रही है, पूछ रही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वेबसाइट किस किस पर्पज से बनाना चाह रहे हैं वो है। वॉइस का आई अपना। थिंक वॉइस ओवर की वेबसाइट जिसमें शायद अपनी कृतिका, इसको थोड़ा सा बेटा अच्छे से एक्सप्लेन करो कि तुम आखिर पूछना क्या चाह रही हो। वॉइस ओवर वेबसाइट कैसे, मतलब किस तरह की वेबसाइट? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, तब अनुज तक। तनेजा पूछ रहे हैं कि सर थिएटर में रेपेट्री करने वाले तो अर्न कर लेते हैं, लेकिन सर हम जैसे नॉन अर्निंग बच्चों को पे करना पड़ता है थिएटर करने के लिए, या फिर हम पे भी नहीं करना पड़ता? हम पे करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, उसका क्वेश्चन ये है।
बिकॉज मैंने एक्टिंग वर्कशॉप ली है मंडी हाउस से, एक्सप्लोरर थिएटर ट्रस्ट से। तो क्या सर बिना पे किए भी हम थिएटर के साथ जुड़ सकते हैं? मतलब बिल्कुल बिना पे की। बेसिकली जी। हाँ, ये थिएटर के नाम पूछना चाह रहा है कि कौन से ऐसे थिएटर्स हैं जिन्हें हम पे ना करें और बिना पे करे उनके साथ जुड़ सके। उनके कुछ नाम अगर आपको पता है तो प्लीज आप हेल्प कीजिए। देखिए वहाँ पे ना हर तरह के हैं ग्रुप वहाँ पे। कई बार क्या होता है, इससे जो ट्रेंड जो एक्टर्स हैं, जो ट्रेंड हो चुके हैं हम्म। थोड़े, तो जी उनको जी। वो लोग पे भी करते हैं पैसे। आप जैसे हमने काम किया वहाँ पे तो कई जगह पे भी करते थे, और पैसे लेने वाला फीस दे के भी ऐसे थिएटर ग्रुप है जहाँ फीस भी देनी पड़ती है आपको। तो दोनों, जैसे हम्म। एन के शर्मा जी का एक ग्रुप है, एक्ट वन के नाम ओके से। ओके। वो बहुत महँगा नहीं है, हम्म बट अगर पंडित जी के नाम से वो बहुत मशहूर हैं, मनोज वाजपेयी और ये सारे लोग वहाँ से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, एक्ट वन से। हम्म। तो अगर एक्ट वन। हाँ, एक अरविंद गौड़ की संस्था चलती है वहाँ पे, अरविंद गौड़ जी की। अरविंद गौड़। ओके। हाँ, अरविंद गौड़ जी अपना चलाते हैं। हम्म। और बाकी एलटीजी थिएटर ग्रुप है वहाँ पे। मैं अपने दिनों के बता रहा हूँ, अभी काफ़ी नई चीज़ें भी आ गई होंगी। मैं करीब 2012 में मुंबई आ गया था मैं, तो उसके हम्म। पहले जो मतलब टॉप के एमिनेंट थिएटर ग्रुप थे उनका नाम बता रहा हूँ, अभी भी होंगे। एन के शर्मा जी का अभी भी है, अरविंद गौड़ अभी भी चलाते हैं, एलटीजी है हम्म। अभी भी चलाता है, एलटीजी वाले चलाते हैं। बाकी जी रेपेट्री जी। में पैसे इसलिए देते हैं, रेपेट्री जैसे क्या कि एनएसडी की अपनी रेपेट्री है, ओके। एलटीजी की अपनी रेपेट्री है। तो रेपेट्री में हम्म। क्या होता है, वो ट्रेंड एक्टर्स होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, सैलरी पे वो काम करते हैं वहाँ पे। तो हम्म। वो सबको वहाँ नहीं रख सकते, वो अपने इंस्टीट्यूशन से निकले हुए ट्रेंड एक्टर्स को ही रखते हैं वहाँ पे वो। और ओके। जैसे आपको ये है कि कहीं पे कोई पैसे ना ले और इस तरीके से, तो वो आपको सर्च करना पड़ेगा, वो ज़रूरत के हिसाब से होता है। ऐसे कई बार जैसे हम लोगों ने रॉबिन दास के साथ पहला प्ले किया था, तो उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट मेरा कैरेक्टर नहीं था, बट मुझे काम करना था उनके साथ, देखना था कि रॉबिन दास कैसे काम कर सकते हैं। बापी बोस के साथ जब मैंने काम किया तो सेम था। वहाँ पे जी तो जी देखना जी। होता है कि किस तरीके से आप किसी भी रोल में जुड़ सकते हैं तो जुड़े वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको बड़ा रोल ही मिले वहाँ तो करें आप। आपको बैक स्टेज भी कुछ काम करने को मिले, आपको इवन मैं कह रहा हूँ आपको कि प्रॉप्स उठाने का भी काम मिले, आप तो करें। क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऐसे ट्रेंड एक्टर परफॉर्म कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि एक डायरेक्टर के बीच में और एक एक्टर के बीच में कैसे कन्वर्सेशंस होते हैं, किस तरीके से डायरेक्टर अपनी बात को कन्वे करता है और किस तरीके हम्म। से एक्टर उस बात को एग्जीक्यूट करता है। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत सीखने को मिलेंगी वहाँ से, तो देखना भी ज़रूरी है वहाँ पे। तो आप वहाँ जाएँगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई कहीं ज़रूरत है, जैसे हम्म। कोई ऐसा प्ले बन रहा है वहाँ पे, 5 तो मेन एक्टर हैं और 20 कुछ ऐसे सपोर्टिंग जी कैरेक्टर्स की भी ज़रूरत वहाँ पे है। तो वो जी लोग जी कई जी। बार बिना मतलब पेड एक्टर्स भी रखते हैं, इससे कि उनको पैसे दे देते हैं, वो लोग पैसे भी देते हैं। हम्म। पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, बट ये है कि आप सर्वाइवल के लिए हो जाता है। बाकी आप स्ट्रीट प्ले पता करें वहाँ पे, दिल्ली में मैं जब था तो स्ट्रीट प्ले बहुत होते थे। इवन नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने भी अपना इंटरव्यू में ज़िक्र किया था कि स्ट्रीट प्ले से लोगों ने वहाँ पे अपने हम्म। खर्चे चलाने के लिए स्ट्रीट प्ले करते थे। वो एक बहुत अच्छा ज़रिया है, स्ट्रीट प्ले जैसे भी कोई कर सकता है, करे। मैंने हरियाणा में भी स्ट्रीट प्ले किया हुआ है, पूरे ऑल ओवर हरियाणा में। तो ओके। दिल्ली में भी किया हुआ है। मिनिस्ट्रीज़ करवाती हैं, जैसे बाल विकास मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य हम्म। मंत्रालय हो गया, हाँ जी हाँ जी। गवर्नमेंट की, हाँ, एनजीओज़ करवाते हैं। तो वो उनसे जुड़ के किया जा सकता है। स्ट्रीट प्ले करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो बहुत ही मतलब आपको ओपन कर देती है, हेजिटेशन आपकी बॉडी से बिल्कुल दूर कर देती है, क्योंकि आपको एक स्ट्रीट प्ले, एक रोड पे जहाँ पे 100-50 आदमी एक साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, और आपको वहीं पे अचानक से क्रिएट करना पड़ता है कुछ। हम्म। तो वो आ, बहुत ही हेल्पफुल आ, होगा और उसमें पैसे मिलते हैं आपको, और उसको पैसे देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। वो जो भी आ, करवाता है वो पेड जी होता है वो। जी। एक और क्वेश्चन अनुज ने पूछा है संगम जी, अगर सर बात की जाए सर प्राइवेट एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स की, जैसे अनुपम सर का एक्टर प्रिपेयर्स है, बालाजी का आईसी है और बेरी जॉन की एक्टिंग स्कूल से, तो ये सारे इंस्टीट्यूट की फीस बहुत हाई होती है। तो क्या सर यहाँ से कोर्स करने के बाद गारंटेड काम मिल जाता है या फिर अपना ही हुनर दिखाना होगा पहले? भाई गारंटी इन, तो कहीं भी नहीं है, अच्छा। गारंटी कहीं ओके। नहीं है। मैं इसमें किसी को मतलब अंधेरे में नहीं रखना चाहूँगा। हाँ गारंटी हाँ। कोई नहीं दे सकता। एकता कपूर, मैं इवन जब सागर के साथ काम करता था तो सागर का इंस्टीट्यूट वहीं पे था, जी और जी। उनके बच्चे आके हमारे साथ सीखने आते थे फील्ड में, मतलब जो हम्म हम लोग करते थे जूनियर्स, उनके जूनियर्स का हम्म कैरेक्टर करवाते थे उनसे, और वो स्क्रिप्ट ले आके देखते थे, सीखते थे। हम्म वो आपको हम्म, टेक्निकल चीज़ें सिखाएँगे वो, ऐसा कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता है। गारंटी तो जी मतलब ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई गारंटी लेके आपको काम दिला दे। ये जैसा ऐसा जी कोई जी। बोले भी, मतलब कभी फ्यूचर के लिए भी मेरी बात को ये लोग
अपने जहन में रखें, जब भी कभी मुंबई या दिल्ली में कहीं काम करने जाएं तो इनसे इस बात के पैसे मांगे कभी भी कि मैं आपका ऑडिशन कर रहा हूँ और कितने पैसे लेके और आपके काम की गारंटी लेता हूँ, तो ये बात बिल्कुल फेक होगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, थैंक यू। अभी किसी की अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज बता दीजिए। एक है हाउ टू स्टार्ट स्क्रिप्ट राइटिंग करियर, नाम नहीं आ रहा है इसमें। हाउ टू स्टार्ट स्क्रिप्ट राइटिंग करियर, आई थिंक इस पे तुम्हें स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा। पहले तो और मतलब स्टार्ट करते हैं लिखना, जो भी लिखने आ रहा हो उसके लिए, मतलब ये ना सोचें कि ये स्क्रिप्ट है कि नॉवेल है या डायलॉग है, पहले कोई लिख सके एक उसके कहानी में, कहानी के उसको जो भी लिखे हैं, और वही चीज आगे जाके स्क्रिप्ट तो फिर आपको आगे जाके थोड़ा सा ट्रेनिंग के साथ सीखना पड़ेगा कि इस चीज को कैसे, कितने मिनट में कितने डायलॉग बोले जाते हैं, वो कैलकुलेशन आप सीखते सीखते सीखेंगे। अगर अभी भी किसी के पास क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग वाइंड अप की तरफ चलते हैं। और संगम जी, मैं आपको बता दूं हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल, वर्दी प्रिंसिपल सर भी है। आई थिंक एक कॉलेज एक और क्वेश्चन आ गया, सॉरी। अच्छा, बाद में। हमारे साथ प्रिंसिपल सर पूरे सेशन में जुड़े रहे थे, डॉक्टर सतीश आहूजा सर, और हमारी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनीति आहूजा मैम पूरे टाइम थी हमारे साथ। और सर आपको हेलो करें। शिवम प्लीज सर को अनम्यूट कर दीजिए। और इन्हीं का इतना मोटिवेशन होता है सुनीति मैम का और सर का, कि ये हमें हमेशा बूस्टअप करते हैं। इनको कभी भी कॉल कर लीजिए। मैंने एक बार कहा कि सर हमें ऐसे ऐसे एक वेबिनार करना, ही सेड गो फॉर इट। और आज आप हमारे बीच हैं। और मैं अब सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स एक्सटेंड करें। और थैंक यू सो मच सर, हमें सुनने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। सुनीति मैम, थैंक यू सो मच, पूरे टाइम आप दोनों हमारे साथ थे। और आप लोग सच में बहुत मोटिवेट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को और हमें। और मैम, सारे स्टूडेंट्स हमारे यही हैं और आप लोग भी हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच। और संगम जी का आपको कैसा लगा, प्लीज वोट ऑफ थैंक्स एक बार एक्सटेंड कर दीजिए। संगम जी, एक तो आपने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, बड़े स्पर्श शब्दों में सब कुछ कहा है। आपने उसमें कोई टेक्निकल वर्ड या कोई ऐसे फ्रेजेस नहीं यूज किए जिससे बच्चों को ये लगे कि हम किस तरह से बात करेंगे। दूसरी बात है कि जिन बच्चों से आप बात कर रहे हो ये बड़े प्रोफेशनल बच्चे हैं हमारे, और बड़े इंटेलिजेंट है। और सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट आती है वो हमारे बीजेएमसी डिपार्टमेंट की आती है, जिसकी थैंक यू सो मच सर। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। और सर सुनीति मैम हमारी कोऑर्डिनेटर है, ये सब उनकी वजह से पॉसिबल हो पाता है। और जब से मैम कोऑर्डिनेटर बनी है ना, तब से किसी एक सिंगल बच्चे की री नहीं आई है हमारे सब्जेक्ट में। एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम 2 बार कॉलेज में फिल्म फेस्टिवल करा चुके हैं। हमारे यहाँ पर ओमपुरी जी, यशपाल जी, रणवीर जी, रणवीर कपूर जी, करीबन 50 से ज्यादा एक्टर आ चुके हैं कॉलेज में। और उसमें हमने 50 से ज्यादा फिल्म दिखाई थी, जिसमें 3 दिन हमारा प्रोग्राम चलता रहा। उसमें हमने सिनेमा और वर्कशॉप भी करवाई थी। और इसके अलावा मुझे आज भी याद है कि ओमपुरी जी तो 3 दिन मेरे पास ही घर पे ठहरे थे, तो उनसे मेरी काफी डिस्कशंस हुई फिल्म इंडस्ट्री को लेके। यशपाल जी तो आज भी हरियाणा में काफी जगह जाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। जो आप थिएटर और प्ले की बात कर रहे हैं, मैं बहुत प्ले देखने जाता था। जब मैं आज से 20 साल पहले भी मैं दिल्ली में बहुत प्ले देखने जाता था। और कोशिश यही होती थी कि फिल्म चाहे मिस हो जाए पर प्ले मिस नहीं होने चाहिए। और बहुत सारे प्ले से मैं बड़ा अट्रैक्ट भी हुआ था। हालांकि बहुत सारों के मुझे नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन हमारे कॉलेज में पिछले 13 साल से एक्स्ट्रा मैरियल एक्टिविटी में हमारा प्ले इंडिया लेवल पे जाता है। तो 2 हमारे रास्ते होते हैं, एक तो ओपन थिएटर है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और एक हमारा होता है कि यूनिवर्सिटी के थ्रू आप जाते हो। पहले आपका जोनल लेवल होता है, फिर इंटर जोनल, फिर इंटर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ यूनिवर्सिटी, और फिर नेशनल। तो हम नेशनल लेवल पे 7 बार प्ले हमारा इंडिया में फर्स्ट आया है या बेस्ट 4th में है। तो हाँ,
में तो प्ले आता रहा है, इसके अलावा कम से कम 50 बच्चे ऐसे होंगे जो आज थिएटर सिखाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जाके सिखाते हैं या डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाके सिखाते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी है कि जो हमारे से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा थिएटर करा करा के पैसे कमा रहे हैं। तो ये बात मैं बच्चों वेरी ट्रू, वेरी ट्रू सर। इस लाइन में अगर आपके पास टैलेंट है तो फिर पैसे की कोई लिमिट नहीं है। बस ये है कि आप मेंटली ये प्रिपेयर हो जाए कि इसमें इनिशियल ईयर्स में इन्वेस्टमेंट है। हमारे बहुत सारे बच्चे अब यूट्यूब भी बना रहे हैं, उसके ऊपर वो अपने प्रोग्राम्स डालते हैं। तो मेरे ख्याल में तो जो इन्होंने, संगम जी ने आपको मोटिवेट किया है, बड़े सिंपल शब्दों में किया है और इस तरह से आपको बताया है कि जिससे आप मेंटली भी प्रिपेयर हो जाए कि ऐसा भी नहीं है कि बाजार से गए और केक खरीदा और खा लिया, और ऐसा भी नहीं है कि आप खरीद नहीं सकते। सो यू हैव टू वर्क। बिल्कुल सर। और शुभम भी हमारे साथ जुड़ा रहा। शुभम हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट की बड़ी एसेट है और मैडम सुनतीन की भी बड़ी तारीफ बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल आपने पूरा टाइम सर। हम दिया है। लोग थैंक यू सर, थैंक यू सर। 2-3 दिन से हम लोग ना जूम पे शिवम सर को बहुत परेशान कर रहे हैं, ऐसे कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत हेल्प किया शिवम सर ने। ये जितनी पेन हमारी मैडम रचना लेती है, इतनी थैंक यू नॉर्मली सर, थैंक यू सो मच। मैंने भी कभी नहीं ली होगी। तो थैंक्स टू रचना नहीं कि इन्होंने आपके साथ मिलाया। सर, और सर जो मैं ये मोटिवेशन आता है ना, ये आपकी तरफ से आता है, इसलिए हम लोग इतने इंस्पायर होते हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर पाते हैं अंडर योर गाइडेंस एंड मैम। कि अगली बार बच्चों को कहें कि उनके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस है वो नोट कर ले, और फिर जब आपका जी दोबारा से जूम पे लेक्चर हो तो वो जी पहले से प्रिपेयर्ड हो कि हमें क्या क्या करना। बस जी इतनी जी बिल्कुल लास्ट में सर। मैं कहना चाहूंगा बीजीएमसी के स्टूडेंट से कि बेटा आपने इतना बढ़िया प्रोफेशन चुना है कि अगर मैंने आज, अगर आपकी एज में होता और मुझे चुनना होता कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, तो मैं इंजीनियर नहीं बनता, डॉक्टर भी नहीं बनता। इसलिए नहीं कि वो अच्छे प्रोफेशन नहीं है, इसलिए कि इस प्रोफेशन में आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं। अब आप देखिए टीवी से जो लोग जुड़े हुए हैं, कहीं भी चले जाते हैं, हर आदमी को टेंशन हो जाती है कि ये न्यूज वाले आगे खैरियत तो है। तो इतना इसमें स्कोप है कि आपको विदाउट मच इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। बस स्ट्रगल करिए, जो संगम जी ने आपसे कहा है, और मैडम से रिक्वेस्ट करिए कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस वो रेगुलर कराती रहे, क्योंकि इस तरह बिल्कुल से बिल्कुल जब आप फिजिकली लोगों से मिलते हो तो फिर आपको ना रियल लाइफ पता लगती है। जी 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 मैंने बिल्कुल बहुत बिल्कुल इंटरेस्ट सर। लिया है। मैंने जो सर बता रहे, स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम कराती है, शायद मैं सर को बता दूं कि हरियाणा में 5 दिन का प्रोग्राम थिएटर का जो हुआ था, 2 बार हमारे कॉलेज में गवर्नमेंट करा चुकी है। और है तो आपका बहुत बहुत थैंक्स मैडम रचना जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स थैंक्स, टू और यू सारे टू सर, बच्चों थैंक्स टू यू टू को सर। इस प्रोग्राम को थैंक यू। ऑर्गेनाइज कराने में सिर्फ अकेली मैं नहीं थी, आप और मैम तो थे ही, साथ में मेघा मैम ने मुझे ईमेल में बहुत हेल्प किया था, शिवम ने जूम की सारी टेक्निकल चीजें देखी थी, ममता मैम प्रेस रिलीज का काम संभाल रहे थे, तो अकेले मैं नहीं कर रही थी, ऑलमोस्ट पूरी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही थी। तो चलो, और मेरे एलुमनाई आपने के आपने स्टूडेंट्स ने भी सर हेल्प कर दिया, पार्टिसिपेट जो किया लोग है। जुड़े हुए थे, मेगा मैडम थैंक का यू भी, सर। और जितने भी लोग जुड़े हुए थे उन सब जी का बहुत बहुत थैंक। जी स्टूडेंट्स का तो सर, थैंक एल्यूमनाई चाहिए। भी है। और संगम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फुल ऑफ ग्रेट इनसाइट था आज, वाकई में मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग को पता चली जो हमें शायद हम जो थियोरेटिकल बताते हैं ना, उसमें शायद वो चीजें नहीं होती है, प्रैक्टिकल एक पर्सन जब हमारे सामने आता है वो चीजें एक्सप्लेन करता है, तो वाकई में बहुत एंजॉय किया हमने सेशन। और ये शायद अभी जूम की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम कॉन्स्ट्रेंट बहुत है। अब हमारे पास इस मीटिंग के लिए सिर्फ 2-3 मिनट रह गए, और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि यू ऑल हैव कोऑपरेटेड मी अ लॉट, और सर और मैम ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। संगम, थैंक यू सो मच मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, और आपने बहुत अच्छे से गाइड किया मेरे स्टूडेंट्स को, इवन मेरे एलुमनाई भी थे यहाँ पर। 2016 का बैच था, 2014 का भी इवन यहाँ पर बैच है, 18 और 19 का भी। कुछ बच्चे फोर्टिस हॉस्पिटल में मैनेजर है, कोई अपना न्यूज एंकर है, कोई खुद अपना प्रोड्यूस कर, एक लड़की यहाँ पर डायरेक्टर है किसी कंपनी की इवन।
वो भी ये सुन रही है। मानसी चौहान, मानसी अरोड़ा, बड़े सारे बच्चे हैं सर जो आपको सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए, और मेरी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीति मैम, मैं बार बार आपको फोन करके परेशान कर रही थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू। और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके अच्छे करियर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छा जाएं, बहुत अच्छा काम करें। सर नमस्कार आपको। थैंक यू Thank you so much. Thank you so Thank you, Rachna much ji. once Thank again you, to Rachna. all. Thank you. Okay. Bye bye. Take care. Bye.